मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होगी। पूज्य श्री हमको मार्गशीर्ष मास की महिमा बता रहे हैं। हर बार बताते हैं कार्तिक मास की और मार्गशीर्ष मास की। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में आता है। इसकी महिमा मार्गशीर्ष मास की महिमा, और भगवान ने भी गीता में कहा है युद्ध के मैदान में अर्जुन से कि मासाना मार्गशीर्षो अहम। मार्गशीर्ष मास की महिमा भगवान भी बता रहे हैं युद्ध के मैदान में, इतनी महिमा है इस मास की। तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, ऐसे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आता है कि हे ऋषिकेश, आपने पहले कहा है कि मासाना मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, अतः उस महीने का महात्म क्या है यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरुदेव को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मुझ परमेश्वर का चिंतन करें। फिर प्रातर्विद से निवृत्त होके मेरा ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त हो मेरे अष्टाक्षर मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वे गुरु मंत्र का जप करें। पहले मानसिक पूजन करके अपने गुरुदेव का, फिर पूजन सामग्रियों द्वारा बाह्य पूजन भी कर सकते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो जल शंख में रखा जाता है वह गंगा जल के समान हो जाता है। ये मार्गशीर्ष मास की महिमा है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देते हैं उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उसे अपने घर में छिड़कता है उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता। मृदंग, शंख की ध्वनि तथा ओमकार के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो तुलसी दल और आंवले को भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है वह मनोवांछित फल पाता है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले, सरस और सुगंधित हों। बासी फूल व बासी जल पूजा के लिए वर्जित माने गए हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियां मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी भी मुझे प्रिय है। जो मेरी पूजा के लिए तुलसी दल मांगने वाले को वह दे देता है तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम में जाते हैं। काले अगरू से बने धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करे। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप राक्षसों का नाश करता है। जो गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर मुझे धूप देता है मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण करता हूं। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मेरे आगे होती हुई आरती के दर्शन करता है वह अंत में परम गति पाता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश करता है। अगर किसी के द्वारा किया गया मेरा पूजन मंत्रहीन
और क्रियाहीन है, अर्थात किसी को मंत्र नहीं आता और विधि नहीं आती, तो वह भी मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण माना जाता है। जप, व्रत, होम और पूजन आदि करते समय दूसरों से वार्तालाप न करे। तीर्थ आदि में जप करने से उसका फल सहस्र गुना और मेरे समीप बैठकर जप करने से अनंत गुना फल होता है। मेरे समीप अर्थात हम लोग व्यासपीठ के सामने बैठकर करें। इस प्रकार मेरी पूजा करके जो मेरी प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। मेरी पूजा करते समय जो कमी रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें कि हे देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो आपका पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा में किया गया पुण्य कर्म मुझे अधिक प्रसन्नता देने वाला होता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है, अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है वह पुत्र रहित हो तो पुत्र, निर्धन हो तो धन, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो सुंदर रूप को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और क्षुद्र पाप से मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उन सबको मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उन सबको मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको वश में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य श्रवण करने पर प्राप्त हो जाती है।